प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट में बायोलॉजी चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पौधों में पोषण। इसी में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो वो जो रहेगा जंतुओं में पोषण। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे पौधों में पोषण के ऊपर। तो इसमें सबसे पहला बात हम लोग देखेंगे, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म obtains food which helps in growing and utilization of their body। बात यहाँ समझना, बोल क्या रहा, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtains food which helps in growing and utilization of their body। पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव भोजन ग्रहण करता है, जिससे उसका शरीर क्या करता है, ग्रो मतलब बढ़ता है और उपयोग में मदद करता है। Some organisms can prepare their own food like plants, while others are dependent like human and animals। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। क्या बोल रहा है, some organisms can prepare their own food। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे लाइक प्लांट्स, जैसे कि पौधा। वो भी इसमें हम लोग बात करेंगे कि सिर्फ पौधे जो हैं, कुछ पौधे ही अपना भोजन उसमें बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। इस पे हम लोग इसी चैप्टर में आगे चर्चा करेंगे। While other are dependent like human and animals, लेकिन कुछ जानवर और क्या आदमी, जानवर और आदमी जो है डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे चीजों पर। बोल क्या रहा है, इस सेंटेंस को बारीकी से समझना है और सीखना है। बोल रहा है some organism can prepare their own food like plants while others are dependent like human and animals। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, जैसे कि पौधा, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आदमी और जानवर। ठीक है, they get food from plants and animals that eat plants। These are dependent on plants directly or indirectly। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी सजीव प्राणी हैं, वो भोजन के रूप में या तो पौधों पर निर्भर है, नहीं तो फिर क्या एनिमल पर निर्भर है। चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो अपना भोजन या पोषण के रूप में किस पर निर्भर है, या तो पौधों पर निर्भर होते हैं या तो जानवरों पर निर्भर होते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोषण। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह प्रक्रिया है, क्या न्यूट्रिशन, पोषण वह प्रक्रिया है जो जीव जंतु भोजन के रूप में लेता है, जिसके माध्यम से डाइजेशन मतलब पचता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होता है, यूटिलाइजेशन मतलब उपयोग करता है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक बात और, न्यूट्रिशन हमें कहां से प्राप्त होती है, तो भोजन से प्राप्त होता है। हम लोग जो भोजन करते हैं उसी से न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है, उससे कुछ कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स ये सब बोलते हैं। तो देयर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक। पहला जो पोषण का तरीका है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, दूसरा क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। यह नाम से ही पता चलता है कि ऑटोट्रॉपिक मतलब, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ मतलब अपना, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन मतलब भोजन। वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। और हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो का मतलब होता है, इसको अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक को, तो इससे दो वर्ड निकलता है, हेट्रो और ट्रोपस। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर, मतलब दूसरा, ट्रोपस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो मतलब ऐसा जीव जो अपना भोजन के रूप में किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहला हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी पोषण। क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक को, स्वपोषण।
क्या बोलते हैं? स्व पोषण बोलते हैं। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। बात आ गया। अभी मैंने जो बात बताया कि ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मतलब अपना। इसको ऑटोट्रॉपी को अगर दो भागों में तोड़ेंगे तो ऑटो अलग टूटेगा, ट्रोपस अलग टूटेगा। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपना। ट्रोपस का मतलब न्यूट्रिशन, मतलब जो जीव, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, सेल्फ बनाता हो, वैसे को हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से, एंड ट्रोपस मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा कुछ। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन। इस प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं ये ज्यादातर हरे पौधे में होते हैं, ज्यादातर के हरे पौधे में होते हैं। ग्रीन प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक क्यों होता है? क्योंकि पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। उसको हम लोग किचन में, अपना हाउस किचन से उसको खाना पका कर नहीं देते हैं। पेड़ पौधा को कोई दिया है खाना पका कर, नहीं देता, ऐसा होता ही नहीं। अपना भोजन पेड़ पौधा खुद बनाते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे वो अपना भोजन बनाने का तरीका क्या है, तो उसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से वो बनाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे। बोल क्या रहा? दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक जो होता है, स्व पोषण, ज्यादातर हरे पौधों में होता है। क्योंकि हरे पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। यही दूसरे पौधों में, जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उस पौधे में फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं होता है। उसके बाद हम लोग they prepare their food with the help of CO2 and H2O present in surrounding। क्या बोल रहा है? they prepare their food with the help of CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड and वाटर present in the surrounding। ये जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति के कारण। इसमें फोटोसिंथेसिस का भी प्रक्रिया होता है। फोटोसिंथेसिस भी नाम से पता चलता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण। लाइट मतलब प्रकाश का संश्लेषण। तो प्रकाश का संश्लेषण क्या होगा? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगा, मतलब सनलाइट के प्रेजेंटेशन में ही होगा। और सनलाइट के प्रेजेंटेशन में सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? तो क्लोरोफिल निभाता है। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। और जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं होता है, वैसा पेड़ पौधा हेटेरोट्रॉपिक में आ जाएंगे। फिर आगे बात करेंगे। द ग्रीन प्लांट्स आर प्रिपेयर देयर फूड थ्रू ए प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। बात आ गई, बात आ गई। क्या बोल रहा है? द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू ए प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या बोल रहा है? जो हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन, जो हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से बनाता है। They have a green pigment called chlorophyll which is helps to prepare food in the presence of sunlight। बात आ गई। ये जो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, they have a green pigment called chlorophyll। पौधे में, जिस पौधे में ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसको में क्या? क्लोरोफिल उसे बोलते हैं। which helps in prepared food in the presence of sunlight। क्या बात बताएं? फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के मदद से भोजन पौधा अपना भोजन बनाता है। तो जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहेगा वो भोजन बन नहीं पाएगा। इसमें हम लोग एक एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं कि जो अपने हाउस का जो किचन होता है, तो किचन में सब कुछ ला के रखे, पनीर रखे, मटर रखे, सारा आइटम्स रखे, मसाला का बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का मसाला का आइटम रखे और उसमें कुक ही नहीं रहे, तो खाना बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि सारा आइटम है, बनाने वाला है ही नहीं, तो खाना बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वही काम इस जगह पे हो रहा है कि सब कुछ रहेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि मतलब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश भी रहेगा, वायुमंडल में वायु भी रहेगा, फिर क्या जल भी रहेगा, लेकिन उसमें अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये सब फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं होगा। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया में जो कुक का काम करता है वो क्लोरोफिल करता है। जिस पौधे में अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा उसमें
फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया में अहम भूमिका होता है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद जो दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दूसरा पोषण का जो तरीका होता है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। हेट्रोट्रॉपिक नाम से पता चलता है, हेट्रोट्रोपस पहले ही बताए थे कि हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रोपस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। यहां देखिए बात, द वर्ड हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रोपस मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब हेट्रो का मतलब होता है अदर्स दूसरा, और ट्रोपस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। दिस हेट्रोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर। वैसा जीव जो अपने भोजन के रूप में, क्या अपने भोजन के रूप में किसी दूसरे पर निर्भर होता हो, उसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बोलेंगे, विषमपोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? विषमपोषी। हेट्रोट्रॉपिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? विषमपोषी बोलते हैं। इसमें और भी हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी, स्पेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्पेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर होता है। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे स्पेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब सड़े गड़े पदार्थों पर स्पेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ग्रो करता है। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मशरूम हो गया। उसके बाद इसमें होता है इंसेक्टिवोरस हो जाता है, पैरासाइटिस होता है। पैरासाइटिस में जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, उसमें पैरासाइटिस भी दो प्रकार का होता है। एक पार्शियल पैरासाइटिस होता है और दूसरा टोटल पैरासाइटिस होता है। सर यहाँ खाना है।